बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, एक धमाका खेज़ किस्म की ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। अगले 6 माह में मिड टर्म इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन ये अगर मगर के साथ जुड़ी हुई ख़बर है। मैं सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आखिर तक इसको देखिएगा और फिर ख़ुद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इसमें किस कदर सदाकत है और किस तरह ये सारा कुछ होगा। जैसे ओपोजिशन चाह रही है, क्या उस तरीके से होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ सकती है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूवर्स, आज का ये मौजू बहुत ही अहम है और ये इसमें बहुत सी ख़बरें भी साथ साथ शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं ख़बर की तफसील की तरफ, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए हक़ाइक़ मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएँ तो इस वक्त अपोजिशन के पास 158 मेंबरान हैं, और अगर हम शामिल कर दें जो बीएनपी है, मैंगल ग्रुप, उनके भी तो 162 के करीब अरकान मौजूद बनते हैं टोटल। लेकिन जब बजट सेशन होता है तो ओपोजिशन की पूरी टीम 119 पर ढेर हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास अगर 180 से ऊपर अरकान मौजूद हैं और इसके बावजूद हुकूमत 162 अरकान हासिल करती है, इसमें वोट हासिल करती है, इसमें इतना ज़्यादा वो अगर हम मामलात को खंगालने की कोशिश करें तो हमें इतने नहीं मिलेंगे जितने ओपोजिशन, क्योंकि हमेशा ऐसे मौके पर ओपोजिशन अपना इत्तेहाद ज़ाहिर करती है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाती है। लेकिन क्या ऐसी वजूहात हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे हाज़िर ही नहीं हुए और ओपोजिशन अपनी वोटों को पूरा नहीं कर सकी, और 119 इंतहाई अहम जगह जहाँ पे 119 वोट सिर्फ ओपोजिशन पार्टीज़ ने हासिल किए। अब अगर इन हक़ाइक़ को जांचने की कोशिश करें तो मिर्ज़ा गालिब का ये शेर बिल्कुल इस पे फिट आता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं आपको व्यूवर्स आज से 4 माह पहले ये ख़बर दे चुका था कि वोटिंग जब भी होगी कौमी असम्बली के अंदर तो पीटीआई को ओपोजिशन की तरफ से मात देना बहुत मुश्किल होगा। हत्ता कि अगर तहरीके अदम एतमाद भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश कर दी जाए तो तब भी ओपोजिशन हुकूमत को हरा नहीं सकेगी। इसके पीछे मैंने उस वक्त भी हक़ाइक़ बताए थे कि हुकूमत ने बड़ी तादाद में ऐसे लोग इकट्ठे कर लिए हैं कौमी असम्बली में जो दूसरी पार्टियों में से हैं, जिन्हें हम फारवर्ड ब्लॉक का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून और के अंदर बड़ा फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी ख़ुद को इससे महफूज नहीं रख सकी और अपना इत्तेहाद बरकरार नहीं रख सकी। उसके भी कुछ अरकान फारवर्ड ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इनका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था वो यही हुआ था कि जब भी हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो खुलकर सामने ना आ सके तो फिर वो या तो उस ऐसी जगह जहाँ पे वोटिंग होगी या तो वो गैर हाज़िर रहेंगे उसमें। ये बाकायदा सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखें तो तमाम हक़ाइक़ बताए, और आज ये प्रूव हो चुके हैं बजट सेशन के बाद। या तो वो एब्सेंट रहेंगे, हाज़िर नहीं होंगे, या वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये उसी मुआहदे के तहत ये सारा मामला हुआ और ओपोजिशन अपनी वोटें ही पूरी नहीं कर सकी। अब इसका आगे चलकर क्या असरात मरतब होते हैं, और जो मेरी मेन ख़बर है कि अगले 6 माह में मिड टर्म इंतखाबात में, उसके साथ जोड़ूंगा इसको। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तगड़ा फारवर्ड ब्लॉक मौजूद है, उनमें से कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ लोगों ने निशात अहमद डा की सरबराही में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। ये पंजाब असम्बली के लोग हैं, और MNAs भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं। लेकिन इनकी मुलाकात ये ज़ाहिर नहीं करना था कि हमारे पास ये सिर्फ 7 मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के, बल्कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं। PTI का जो साथ देने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून टूट चुकी है अंदर से,
और इसकी बड़ी तादाद में जो मेंबरान हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। लेकिन ये एक मैसेज था व्यूवर्स, ये मैसेज दिया गया हुकूमत की तरफ से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इशारों कनायों में समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हुकूमत के ख़िलाफ़ तरीक़ें चलाएंगे तो हमारे पास बंदोबस्त पूरा है। और ये मैसेज था इत्तेहादियों के लिए भी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो या इत्तेहादी हों, वो सारे ये बात जान चुके हैं। इत्तेहादी इस वजह से साथ छोड़ने के लिए, अगर अख्तर मैंगल की बात करें तो वो उनका बिल्कुल अलग स्टांस है। वो बाकी हुकूमतों से भी अलहदगी इख्तियार करते रहे हैं। जिनकी 2 तिहाई की अक्सरियत थी उससे भी उन्होंने एक वक्त में अलहदगी इख्तियार की। तो वो इशू ही अलग है, वो इशू बेस्ड मुख्तलिफ चीज़ों पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन बाकी जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ये जो इक़्तिदार से के मज़े लुटने के लिए हमेशा जुड़ी रहती हैं, वो कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर वो छोड़ते हैं तो उनको हासिल कुछ नहीं होता, फॉरवर्ड ब्लॉक सामने खुल के सामने आ जाएंगे। तो इसलिए वो पार्टियां साथ जुड़ी रहेंगी। यही वजह है कि हुकूमत से इख्तलाफ भी किया जाता है और फिर भी हुकूमत के साथ इत्तेहादी बैठे भी रहते हैं। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक कब सामने ला सकते हैं? जब भी ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को कि अब वक्त आ गया है कि इन फॉरवर्ड ब्लॉक्स को सामने लाया जाए। अगर कोई इत्तेहादी आगे पीछे होता है तो उस सूरत में या हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो घेरा तंग करती है तो तब। लेकिन अपोजिशन के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है ऐसे हालात पैदा करने के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के बहुत से अरकान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अब ख़राबी, सवाल ये पैदा होता है मिड टर्म इलेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो ख़राबियाँ कहाँ पे पैदा हुई। अगर मैं ये कहूँ इमरान खान की हुकूमत में कोई ख़राबियाँ नहीं हैं तो व्यूवर्स ये बिल्कुल गलत होगा। आप लोग भी जानते हैं, जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं। मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो मैंने जो नोट किया है वो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी पॉलिसियों को पसंद करते हैं। लेकिन ये हकीकत है, ये मुझे बयान करने दीजिए कि इमरान खान की हुकूमत में भी ख़राबियाँ मौजूद हैं। अब वो ख़राबियाँ कैसे पैदा हुई, वो उस की तरफ आना चाहिए। वो ख़राबियाँ इस तरह पैदा हुई कि वो लोग, टेक्नोक्रेट की एक बड़ी तादाद को हुकूमत में शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो टेक्नोक्रेट को शामिल करते और उनको सेक्रेटरी लेवल के, यानी सेक्रेटरी बनाना चाहिए था। किसी भी जो भी उनका शोबा है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी, और ये वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है। हुसैन हक्कानी भी एक वक्त में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। तो वज़ीर आज़म किसी को भी अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरी। तो उनको, जिनको सेक्रेटरी बनाना चाहिए था, उनके ऊपर वज़रा लगाने चाहिए थे ताकि सियासी लोगों के दरमियान वज़ीर आज़म की दूरियां पैदा ना हों। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट उनको मुआवनीन ख़ुसूसी बनाया, मुआवनीन बनाया, या फिर जो भी उनको वजारतें सौंपी गईं, अगर ये ना सौंपी जाती और उनको सेक्रेटरी लेवल के दिए जाते इख्तियारात तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और जितने उनको इख्तियारात दे दिए गए वजारतों के, वो बिल्कुल तमाम इख्तियारात को ना सिर्फ उन्होंने इंजॉय करना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा बड़ी मार ये पड़ी कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के ऑफिस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। जब वज़ीर आज़म का ऑफिस मुकम्मल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल किया और उन मुआवनीन ने, तो उसके नतीजे में जो सियासी लोग थे उनके ख़िलाफ़ इस तरह की रिपोर्टिंग, मनफी रिपोर्टिंग वज़ीर आज़म को हुई और डाक पहुंचना शुरू हो गई। हम भी खबरें देते रहे कि वज़ीर आज़म को फ़लाँ रिपोर्ट मिल गई, फ़लाँ रिपोर्ट मिल गई, और इस डाक के नतीजे में बहुत से जो अच्छे लोग थे PTI के, उनको नुकसान पहुंचा, उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई, जिनमें असद उमर भी इसका शिकार हो चुके हैं, जिनको अब दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो लेके आए हैं और उन्होंने उन पे भरोसा ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत देर हो चुकी है। अगर ये पहले एतमाद कायम रहता तो शायद अब हालात काफ़ी बेहतर हो चुके। कुछ और भी बहुत से मसाइल इस मौजूदा हुकूमत को दरपेश हैं, जैसे ये जो ग्लोबल वबाई सूरत हाल है, इसका भी इससे भी दो चार है, जिससे माशी हालात बदतर होते गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर औरिया जान मकबूल का तो अलग से ही एक दावा सामने आया है व्यूवर्स, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को ये कह दिया गया है कि 3 लोग हैं, 3 चॉइसेस हैं आपकी, कोई एक सेलेक्ट करके खुद साइड लाइन हो जाए। वो 3 चॉइसेस भी बता देता हूँ जो औरिया मकबूल जान कहते हैं।
वो असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और परवेज़ खटक। वो कहते हैं कि कुछ खुफिया हाथों ने उन्हें ये पैगाम दे दिया है कि ये 3 चॉइसेस हैं, आप में इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें। और यही वजह थी कि कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि मैं अगर माइनस भी हो गया तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर ये उनका दावा है, लेकिन मैं जिस तरफ लेके जाना चाहता हूँ 6 माह के अंदर मिड टर्म इंतखाबात। अगर ऐसे हालात है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे हालात, ओपोजिशन के अंदर दम खम मौजूद नहीं है, वही सियासी दूरियां पैदा हुई हैं अपने लोगों के दरमियान, बहुत बड़ी तादाद में मुआवनीन लगाने की वजह से, बहुत बड़ी तादाद में टेक्नोक्रेट्स को सामने लाने की वजह से। और वो अगर दूरियां कम हो जाती हैं वज़ीर आज़म को, तो फारवर्ड ब्लॉक उनका साथ देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अगर इससे भी बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को स्टेप उठाना चाहें तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि अगर हालात साजगार होते हैं, यानी इस वबाई सूरत हाल से निकला जाए, तो उसके बाद वो 6 माह के बाद ये इंतखाब मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी बहुत सी कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। वो उन तमाम कुव्वतों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने उनकी हुकूमत को नाकाम किया और जिसकी वजह से वो चीनी स्कैंडल पैदा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल किस तरीके से 25 रुपये महंगा हो गया, फिर उसके बाद और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आटा गंदम स्कैंडल जो था वो किस तरह आया, ये सारी चीज़ें, और वो सब को सामने लेके आएंगे, आवाम के सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे कि ये लोग थे। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे पूरा मैंडेट दें, आपने मुझे बैसाखियों पे पूरा मैंडेट नहीं दिया, जिसकी वजह से ऐसे बहुत से लोगों को मैंने शामिल किया जो कि इलेक्टेबल्स थे, वही लोग मेरी टीम का हिस्सा थे, और उन्हीं लोगों के साथ मैंने सारा निज़ाम चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मुल्क में तब्दीली, हकीकी तब्दीली ला सकूं, तो फिर मुझे पहले से ज़्यादा तादाद में मैंडेट दें, ताकि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े, मुझे इन लोगों की ज़रूरत ना पड़े जो मुझे लम्हा बलम्हा ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं। तो अवाम से रजू करने के लिए इमरान ख़ान के पास यही ऑप्शन होगा कि वो तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दें और फिर अवाम के सामने जाकर वोट की अपील करें। ये हैं ऑप्शन जो इमरान ख़ान के पास हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये मुल्क फौरी तौर पर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए। मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती मिड टर्म इलेक्शन, पीपल्स पार्टी भी मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहती, और वो दोनों जो पार्टियां चाहती हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, ताकि इस दौरान उनको इतना वक्त मिल जाए कि वो अपने लिए कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकें। जबकि पीटीआई इस वक्त ऐसी जमात है जिसके पास कैंडिडेट मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, और बहुत से लोगों से पीटीआई ने वादा भी किया हुआ है कि हुकूमत ख़त्म, ये जितने भी फारवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद उन लोगों को लिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को लेकर अगर दोबारा इलेक्शन के बाद भी इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, एक मफरूज़ा है, अगर बन जाते हैं तो क्या वो तब्दीली ला पाएंगे? क्योंकि उन्हीं लोगों को ब्लेम करेंगे और फिर दोबारा उन्हीं लोगों के सर पे हुकूमत को कायम करके क्या वो तब्दीली ला सकेंगे? क्या ये सिस्टम चेंज हो सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। व्यूवर्स, ये चीज़ें सारी खिचड़ी पक रही है शहर इक़्तिदार में, जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।